Stay safe, happy learning, say no to theft of electricity. स्क्रीन पर आप एक 500 केवीए के ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट देख पा रहे होंगे। यह राजस्थान ट्रांसफार्मर में है। केवीए 500 केवीए, HV 11 केवी, LV 433 केवी, HV एम्पियर 26.25 एम्पियर, LV एम्पियर 666.68 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, वेक्टर ग्रुप DYN11 को इसमें दिखाया गया है इस वेक्टर डायग्राम के माध्यम से। नेचुरली DY1 का मतलब है डेल्टा स्टार और N का मतलब है कि न्यूट्रल ग्राउंडेड होगा, और डेल्टा और स्टार के बीच का फेज डिफरेंस जो होगा वह 330 डिग्री का होगा। D1 का मतलब 30 डिग्री, 12 का मतलब 360 डिग्री, तो 11 का मतलब ये 330 डिग्री दोनों आउट ऑफ फेज होंगे। परसेंटेज इम्पीडेंस या इम्पीडेंस वोल्ट 4.5%। मटेरियल मैंने वाइंडिंग मटेरियल कॉपर। 200 केवीए से अधिक के ट्रांसफार्मर कॉपर के ही होंगे। 200 केवीए तक ही एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर हो सकता है। अब इसको ऊपर यदि आए तो यह इसका कंजर्वेटर है। ये टैंक, ट्रांसफार्मर का जो टैंक है, यह पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का दो पर्पज़ है। ये मिनरल ऑयल होता है और यह ट्रांसफार्मर के कोर को ठंडा रखता है और इसको अर्थ से और HV के बीच में उसको इंसुलेट करता है। इसको पूरा का पूरा कभी भी तेल से नहीं भरा जाना चाहिए। इस लेयर को दिखाइए, नज़दीक आइए इस लेयर को। देखिए इसी लेयर तक भरा हुआ है। ये टैंक इस लेयर तक भरा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि किसी फैक्ट्री में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के समय विंटर सीजन में इसको यदि पूरी तरह फुल कर दिया गया तो क्या होगा, दूसरी जगह कहीं लगेगा तो 45 डिग्री टेम्परेचर में ये प्रति 10 डिग्री के टेम्परेचर पर इसका लगभग 1% एक्सपेंशन होता है ऑयल का। उस हालत में ये जो वेल्डेड है ट्रांसफार्मर, ये वेल्डेड ट्रांसफार्मर वेल्डिंग पोर्शन जो है उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और ये वीकेस्ट पॉइंट होता है, तो यहाँ से ऑयल लीक करेगा। ऑयल लीकेज का पॉइंट कंजर्वेटर हो सकता है या दो टैंक जहाँ से वेल्ड हो रहे हैं वहाँ हो सकता है। यह ट्रांसफार्मर का HT स्टड है, मैले हुए पड़े हैं। इसे साफ करना चाहिए और साफ करके तब ये नट को मैं खोल के बताना चाह रहा हूँ आपको। यह नट खोल के और यहाँ पर एक थिम्बल के सहारे केबल को थिम्बल से जोड़ करके और थिम्बल के सहारे यहाँ देकर जोड़ करके और तब नट को अच्छी तरह से टाइट कर देना चाहिए। यहाँ ये सावधानी रखने की आवश्यकता होती है कि केबल सॉकेट या थिम्बल जो आप बोलते हैं उसका मटेरियल वही हो जो इस नट और बोल्ट का है। यह बीच का जो गैप है वो आर्किंग हॉर्न है, आर्किंग गैप है। आप देख पा रहे होंगे कि यह ट्रांसफार्मर का टूटा हुआ है बुशिंग। ये HV बुशिंग है, हाई वोल्टेज बुशिंग। इसकी क्रीपेज डिस्टेंस क्या होगा अब ये बता रहा हूँ मैं। यहाँ से ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए और ये यहाँ पर ग्राउंड हो रहा है। तो एक सूते को अलोंग दिस हमने जो लाइन खींचा, यहाँ 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 ऐसे ऐसे, उस लाइन के अलोंग उस सूते को आप एक फैला करके उसका नाप लेना। यह दूरी 11 केवी में
कम से कम 210 मिलीमीटर होना चाहिए। अब इसकी अर्थिंग की बात करें तो यहाँ अर्थ पॉइंट तो नहीं दिख पा रहा है, मैं एक दूसरे पॉइंट ट्रांसफार्मर पर आपको अर्थ पॉइंट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यह एक अर्थ पॉइंट है। इसे खोल करके, ये लोहे का है तो आयरन मटेरियल का ही अर्थिंग किया जाना चाहिए। थिम्बल भी, केवल सॉकेट भी आयरन मटेरियल हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो इसको GI वायर से ही इसको बढ़िया से लपेट के इसको टाइट किया जाना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार इसके कम से कम बॉडी के 2 अर्थिंग होंगे। तो एक अर्थिंग यहाँ है और एक अर्थिंग यहाँ पर है। ये 2 बॉडी अर्थिंग हुए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक न्यूट्रल अर्थिंग भी होगा। ये ट्रांसफार्मर का 3 फेज है, R, Y और B। और ये न्यूट्रल ट्रांसफार्मर की तरफ खड़ा हो जाए और सबसे बाएं तरफ वाला R फेज होगा, बीच वाला Y फेज होगा और तीसरा जो होगा वो B फेज होगा और अंतिम जो होगा वो न्यूट्रल होगा। इस न्यूट्रल को भी अर्थ करना सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये 1, 2, 3 अर्थिंग हुए, 2 बॉडी अर्थिंग, एक न्यूट्रल अर्थिंग, तीनों के बीच में दूरी क्या होना चाहिए? तो आपस में ये एक दूसरे से कम 9 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। दो बॉडी अर्थिंग क्यों? यह सेफ्टी का विषय है। और एक अर्थिंग यदि फेल भी कर जाए किसी कारण से, जंग लगने से या और किसी कारण से, तो दूसरा अर्थिंग सेफ्टी पर्पस के लिए अवेलेबल है। और न्यूट्रल अर्थिंग तो सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए होता है। नियमतः हमें हर एक घर को एक फेज के साथ एक न्यूट्रल और एक अर्थ पॉइंट भी, 3 पॉइंट देना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष की कोई भी यूटिलिटी कंपनी तीनों पॉइंट किसी भी कंज्यूमर को नहीं देती है। इस वीडियो के माध्यम से यह भी आग्रह है कि हर एक सर्विस कनेक्शन को 3 पॉइंट दें कम से कम। एक फेज का सिंगल फेज कनेक्शन अगर है तो एक फेज का, दूसरा अर्थ का और तीसरा न्यूट्रल का। थैंक यू। Stay safe. That's all in this video. Please like, comment and check your subscription so that you don't miss next video from this channel.